भाई बहुत बुरा परफॉर्म किया, बहुत बुरे तरीके से हारे, रन रेट अमेरिका से भी नीचे आ गया है, नमीबिया से हार गए तो इवेंट से बाहर हो जाएंगे। अब मसला ये है कि बातें तो हो रही हैं कि टीम में जी तब्दीलियां की जाएंगी, बेंच स्ट्रेंथ को खिलाया जाएगा, मगर इतने बड़े मैच के लिए अगर हम देखें पाकिस्तान की लाइनअप तो साहबजादा फरहान और बाबर आजम और उस्मान खान के अलावा बाकी सारे जो बैटर्स हैं वो इसलिए टीम में थे कि वो बॉलिंग कर सकते हैं। अगर बॉलिंग ना कर पाते तो शायद टीम में बतौर बैटर वो जगह ना बना पाते। इसके अलावा बाबर आजम ओपनर नहीं आ सकते, वन डाउन नहीं आ सकते, टू डाउन, इतने बड़े मैच, T20 फॉर्मेट, कोई टीम की लॉजिक थी और इसको तब्दील करे तो क्या करे? नहीं, प्रोफेशनल कोचेज या मैनेजमेंट ये नहीं करती कि एक प्लेयर जो वन डाउन या ओपनिंग करता हुआ आया है उसकी ड्रॉप होने की वजह उसकी स्ट्राइक रेट थी। जब वो पावर प्ले के बाहर आएगा नंबर 4 पे तो बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो बिल्कुल टीम का फायदा नहीं कर सकता। इसीलिए आप 3 मैचेस उठा के देखें, 2 किए होंगे, 6 किए होंगे, 7 किए होंगे, वो मैं भी ज्यादा रन बता रहा हूँ। ये सिलेक्शन बिल्कुल गलत थी। फखर जमान अगर फिट नहीं थे, खेल नहीं सकते, वो ऐसा प्लेयर नहीं है, बेंच वाला प्लेयर है ही नहीं वो कहीं से भी। वो अगर नहीं खेल सकता ना, टीम में नहीं होना चाहिए था। शाहीन अफरीदी इंजरी का शिकार है और वो ट्राई सीरीज में ही नहीं खेले और ऑस्ट्रेलिया जाके खेले, अनफिट हुए, वापस आके डायरेक्ट साइनिंग हुई, उनकी भी डायरेक्ट साइनिंग हुई और वर्ल्ड कप का हिस्सा बने। हम आज बात कर रहे हैं कि इन तीनों को वर्ल्ड कप में वो या मैचेस में नहीं होना चाहिए। हम ये बात करते हैं कि ये वर्ल्ड कप की टीम में आए कैसे। अब क्या होता है कि इसी तरह से हम उन लोगों को छोड़ देते हैं कि जो लोग इनको लेके आए हुए थे। हम इन प्लेयर के पीछे पड़े रहते हैं जो कि इस डिजर्व ही नहीं करते थे इस टीम के लिए। तो बात इन प्लेयर्स के ऊपर रहेगी। यानी मैं, अभी टूर्नामेंट बाकी है लेकिन इन तीनों प्लेयरों को सोच लेना चाहिए। इनको बहुत मौके मिल गए मेरे ख्याल से। इतने किसी और मुल्क में ऐसे मौके नहीं मिलते कि आप परफॉर्मेंस नहीं है, आप 100 से ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं और हरवाने में ज्यादा आपकी शराकत मौजूद है, जितवाने में कम है। तो मैनेजमेंट ने सोच लिया होगा, जाहिर सी बात है, इतना प्रेशर जब पड़ा है तो ये सोच लिया होगा कि अगले मैचेस में इनको नहीं खिलाया जाए। अफसोस होता है, ग्रेट प्लेयर रहे हैं हमारे बॉलर, स्पेशली शाहीन अफरीदी। उनके पास स्विंग थी, पहला ओवर करते थे तो हमें 100%, 90% हमें यकीन होता था कि विकेट लेंगे। अब ऐसा लगता है कि जब वो पहला ओवर और आखिरी ओवर करेंगे, अब हमें इसका यकीन होता है कि वो 30 रन देंगे। अफसोस भी होता है, लेकिन इनको अपना खुद ख्याल रखना चाहिए, अपनी फिटनेस का, अपने मुल्क का, अपनी टीम का। अगर ये चीजें हमारे प्लेयर्स अपने खुद नहीं करेंगे, टीम को कोई नहीं संभालेगा। यही हमारे सीनियर प्लेयर हैं, यही हमारे जूनियर प्लेयर हैं जो टीम को संभाल सकते हैं। और अहमद आप बताइएगा, साफ नज़र आ रहा था कि ईशान की अगर थोड़ी सी भी स्टडी की होती, रीड किया होता शादाब ने कि कहाँ बॉल नहीं करानी चाहिए, उन्होंने 6 की 6 बॉलें वहीं कराई हैं, कोई एक बॉल ठीक नहीं कराई। शाहीन शाह अफरीदी जब बॉलिंग करा रहे थे बहुत ईजिली रीड हो रहे थे, बहुत ईजिली मार पड़ रही थी, साइम को नहीं पड़ रही थी। अब उस तरीके से हमने देखा नवाज को नहीं पड़ी। ये क्या वजह है? क्या समझ में नहीं आ रहा? आउट ऑफ फॉर्म है, टीम में जगह नहीं बनती, क्या हो रहा था कल? देखिए, जब आप लोगों को एडजस्ट करने की शाजिद भाई कोशिश करते हैं ना, तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस आती है। आप आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को कैरी कर रहे हैं। हम हमेशा से हमने ये सुना है कि आपके जो इनफॉर्म बैटर्स होते हैं या इनफॉर्म प्लेयर्स होते हैं, आपने उनको कैरी करना है, तो वही आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। लेकिन जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स आप एडजस्ट करते हैं, उसकी वजह से पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। ठीक है, आप शुरू से भी बात करें ना, आप टॉस जीत के आपने क्या फैसला किया? आपने जी पहले बॉलिंग कर दी। आपकी स्ट्रेंथ थी बॉलिंग, हवा बना के रखा हुआ था उस्मान तारिक को उन्होंने। आपने स्ट्रेंथ के अगेंस्ट पहले एक चीज कर दी और उसके बाद पूरे भारत के ऊपर प्रेशर था उस्मान तारिक का। आपका देवर ऑफ टू अ फ्लायर उस पिच पे जहां पे असिस्टेंस मौजूद थी, आप उसको लेके नहीं आए 10 ओवर तक। तो यहाँ पे जब ये सारा जब इतना ज्यादा स्कोर हो गया, फिर आप उस्मान को लेके आए और फिर देखें शॉर्ट बॉलिंग की है। क्या कर रहा था ईशान किशन? हमने अपने शोज के जरिए मैसेज अक्रॉस करने की पाकिस्तान टीम को कोशिश की थी कि जहां ब्रेक हो रहा होता है उनके बल्लेबाज दे सिट बैक और वो कोशिश करेंगे कि आपको बैकफुट पे खेलें। हमने बताया बारहा, लेकिन आप देखें हर ओवर के अंदर 3-3 बॉल पीछे खड़े हुए थे। तो इतने मुश्किल पिच के ऊपर जब पाकिस्तान खेल रहा था तब तो चीजें और आसान हो गई थी। मुश्किल पिच पे भारत खेला है और भारत एक टाइम पे 200 प्लस कर रहा था। वो तो नवाज ने और उस्मान तारिक ने आके स्क्वीज किया। और वो अब देखिए, आपने पूछा कि क्यों उस्मान तारिक को और नवाज ने अच्छी बात, हमने पहले भी बोला था शो के अंदर, ये रिस्ट स्पिनर है अबरार और शादाब है रिस्ट स्पिनर जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। इनको अगर पढ़ने पे आए तो ये एडजस्ट करना इनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिंगर स्पिनर के पास ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो
आसानी से अपनी लेंथ को और अपनी पेस को खींच सकता है और वेरी कर सकता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि नवाज बचते हुए नजर आए। लेकिन ओवरऑल अगर आप शाहीन का देखेंगे, यही अगर आपने, जब हम उस टाइम 2 साल पहले आवाज उठा रहे थे कि यार शाहीन अफरीदी आपका प्रीमियम बॉलर है, अच्छा बॉलर है, परफॉर्मेंसेस की हुई है, आप रिहैब इसका ठीक तरीके से करवाएं। आपने वहां जल्दी की, उसको रिहैब पूरे तरीके से करने से पहले आप टीम में ले आए और फिर वो खिलाई जा रहे। अब देखिए कितना प्रेशर डेवलप हो गया है, कितनी आवाजें उठी, जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि और किसी भी मुल्क में इतने मौके नहीं मिलते। हमारे मुल्क ने पूरी कोशिश की, मैनेजमेंट ने, कि इनकी किसी ना किसी तरीके से फॉर्म वापस आ जाए, लेकिन नहीं आ सकी, नहीं हो सका। इनफैक्ट पाकिस्तान हारता ही चला गया। शादाब के बारे में देखिए, हम इसलिए बोलते हैं कि आपका कोई ताना बाना जो है पाकिस्तान टीम का पीएसएल के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, और हमने वो खाली एक टीम में नहीं और भी टीमों में देखा है। वही हो रहा था 1 साल से। ऐसे कैसे हो सकता है शाहजेब भाई कि हम बैठ के 6 महीने से बोल रहे थे कि यार आप रोक सकते हो तो शादाब को रोको, वो आएगा ही बगैर परफॉर्मेंस के, और वो देखें वो आया। कोई डोमेस्टिक नहीं खेला। दुनिया के अंदर ये वाहिद प्लेयर होंगे कि जो परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए, बगैर परफॉर्मेंस के आए, फिर इंजर्ड हो गए। इंजरी के बाद भी इन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, वहां बिग बैश के 2-4 मैच खेल के डायरेक्ट इधर आ गए। तो ये ऑन द कार्ड्स होती हैं चीजें, जब आउट ऑफ फॉर्म लोगों को आप एडजस्ट करते हैं हाईएस्ट स्टेज के ऊपर, वो प्रेशर के साथ कोप नहीं कर पाते हैं। लोग आवाजें उठाते हैं, ऑलरेडी फॉर्म नहीं होती, फिर लोग आवाजें उठाती हैं और आप पे प्रेशर आता है। और वो आपने देखा, वो 1 ओवर हमें मैच में कितना महंगा पड़ा, वो कितना पीछे ले गया। और शिखू भाई ये क्या हो रहा था कि देखिए, जब जैसे ईशान किशन आउट होता है तो हमें नजर आ रहा था कि ना सूर्य कुमार यादव से रन बन पा रहे थे जब तक डिसिप्लिन बॉलिंग थी। शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, वो फिर 15 रन बना लेते हैं, और हमें नजर आ रहा था कि जितना रन बना के चले गए, अगर हमने इनको 170 पर रोक भी लिया, हम कैसे बनाएंगे, बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग है। पिच भी नजर आ रहा था कि कहीं स्लो हो रहा है ये, मगर जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी आते हैं पिटना शुरू हो जाते हैं और दीगर नहीं पिट रहे हैं। ये हो क्या रहा था? और फिर हमारे बैटर्स पे भी कमेंट कीजिएगा, बाबर आजम पे भी कमेंट कीजिएगा। डॉक्टर साहब, इन लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, अहमद शहजाद ने भी, राशिद ने भी सारी चीजें बताई, मगर अभी तक मैंने पूरे सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, कोई ये नहीं कह रहा कि ये करता कौन है। ये टीमों में लड़के को लाना, सिलेक्शन करना, स्ट्रेटेजीज बनाना कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ बैटिंग करते रहे और यहाँ आकर जब क्रूशियल मैच था तो पहले हमने बॉलिंग शुरू कर दी। ये सारे फैसले कौन करता है? ये करता है माइक हैसन। माइक हैसन को क्या नहीं पता था? कभी आपने शाहीन की बात की तो हमने तो दिसंबर में कह दिया था जियो पे बैठ कर ये अनफिट है। ये आकर जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्लैटें बॉलिंग कर रहा है। देखें, एक फास्ट बॉलर आज एक करा रहा था, तो श्रीलंका का चमेरा जो उनका बॉलर है, 34 ईयर्स ओल्ड, शाहीन 25, 10 साल का फर्क है, और वो आके गेंदे कर रहा था। 34 साल का बंदा तो लग रहा था कि तेज गेंद कर रहा है, हमारे वाला आके फेंक रहा है। क्या माइक हैसन, आकिब जावेद, सिलेक्टर्स, क्या इनको नहीं पता था कि वो अनफिट है? क्यों नहीं पता था? आप उनसे पूछे ना कि ये लोग ने क्या किया, किस तरह शादाब को खिलाया। ये इनके चहीते हैं, जो भी अहमद शहजाद ने बोलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। मैं कह के थक गया हूं कि भाईजान, आप फ्रेंचाइज के जो प्लेयर्स हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, कोचेस होते हैं, उनको अलग कर दें। वो फिर पाकिस्तान टीम के साथ नहीं रहना चाहिए, और वही हो रहा है। जो वो अपने अपने फ्रेंचाइज के लड़कों को अंदर खींच लेते हैं। और शिखू भाई, आप तो, मुझे याद है, आप ज़ाहिर जो कैप्टेंसी है उस पर भी बहुत ज़्यादा पहले भी तनकीद करते रहे हैं सलमान आगा की। कल एक राशिद भाई एक बहादुर फैसला किया, उन्होंने खुद पहला ओवर किया और अच्छा किया। उसके बाद उन्होंने खुद ने 2 ओवर किए, शाहीन शाह अफरीदी को दूसरा ओवर करवाया, और फिर जैसे वो बता रहे हैं कि उस्मान तारिक को वो लेट लेकर आए, हालांकि उनका खौफ तारी था। कैप्टेंसी में भी प्रॉब्लम्स नजर आए जिस तरीके से। और फिर मुझे ये भी बताइएगा, टीम सिलेक्शन पर भी जो बात हो रही है, अगर फ़हीम अशरफ से आपने बॉलिंग नहीं करानी तो ये कैसे हो सकता है कि फ़खर बेंच पर बैठा है और फ़हीम अशरफ टीम में है, या फिर शादाब टीम में है एज अ बैटर और फ़खर बेंच पर है? देखिए, कैप्टेंसी के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। अहमद शहजाद ने अभी शादाब के बारे में कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। कैप्टेंसी में देखें, आपको टॉस जीत के बैटिंग करनी है, फील्डिंग करनी है। अगर हम यहाँ से स्टूडियो से बैठ के बता सकते हैं कि अगर बारिश ना हो तो बैटिंग पहले करना। यहाँ पे 70+ जो परसेंटेज है वो टॉस जीत के बैटिंग करके मैच जीतने की है, और हमारे पास बॉलिंग जो स्ट्रेंथ थी स्पिनर्स की अच्छी थी, और ये खुद भी आ गए। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा फैसला था कि कप्तान ने, सलमान अली आगा ने खुद बॉलिंग की।
अहमद ने एक और ये बात की कि फिंगर स्पिनर की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, और जहां पे बॉल थोड़ा सा ग्रिप करता है ना, ब्रेक होती है, वो हिट नहीं लग सकती उसको। उन्होंने विकेट ले ली, तो आप वहीं पे जो होता है ना, चेंज करना था वहीं पे, तो वो चेंज नहीं कर पाए। शाहीन का बनाया हुआ था माइंड, उनको लेके आ गए वहां। उस्मान तारिक एक और फिंगर स्पिनर आ जाते और वहीं पे रियल टाइम के ऊपर अपनी कैप्टनसी दिखाते। हमारे पास, मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि हमारे पास ग्रेड्स भी आ जाएं दुनिया के, अगर कैप्टनसी अच्छी नहीं होगी, टाइम पे उनको बॉलिंग नहीं देंगे, तो आप रन करवा सकते हैं, बहुत ज्यादा रन। आप शादाब से बॉलिंग करवाने लेके आए, आप खुद बॉलिंग, आपने 2 ओवर किए, 10 रन दिए, तो 11वां ओवर करने उस्मान तारिक क्यों आए? वहीं पे दायरे में लेके आते, उन पे वो खौफ था, एक एक्यूरेसी होती, ईशान किशन को ही आउट कर रहा था ना, क्योंकि वो डेंजरस प्लेयर है। वहां पे फिर देखे, इन्होंने 10 ओवर में रन तो बना लिए। सबसे बड़ा जो काम किया है वो तिलक वर्मा ने और सूर्या कुमार यादव ने किया है। वो अपनी टीम को डीप ले गए, वो स्लो नहीं खेले कहीं से भी, वो डीप ले गए। उनको पता था 150 प्लस रन यहाँ पे नहीं हो सकते, इतनी उनको समझ थी क्रिकेट की। वो तो पहली बैटिंग कर रहे थे, वो चाहते कि 200 पे जाते, जब 200 पे जाते 140 भी नहीं होते। सेंसिबल बैटिंग की है उन्होंने। वो तो स्ट्राइक रेट अगर आप सूर्या कुमार यादव का देखेंगे 160 प्लस होगा, तिलक वर्मा का 140 प्लस होगा। कल डेलिबरेटली वो गेम को डीप ले गए, और डीप ले गए, उनको पता था लास्ट 2 ओवर में हम रन करेंगे, और लास्ट 2 ओवर में हमने 24 या 26 रन दोबारा से दिए, और वो उनका प्लान था जिसको वो पूरे उतरे। मुझे इतना तो अंदाजा था 160 रन अगर बन जाए, ये डिफीट लंबी होगी, और आपने देखा 174 रन किए, और पाकिस्तान की डिफीट बहुत बड़ी हुई है। और अहमद, अब क्या बेंच पर ऐसी स्ट्रेंथ हमारे पास मौजूद है कि जिन 3 खिलाड़ियों की बात हो रही है, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और बाबर आजम, अगर उनको बेंच किया जाए तो हम अगले मैचेस में एक टफ फाइट दे सकें? जी जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय और शक वाली बात नहीं है। शाहजेब भाई, सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि आप जिनको रिप्लेस कर रहे हैं ना, वो नाम जरूर बड़े हैं लेकिन परफॉर्मेंसेज नहीं है। मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर होती तो फिर भी बंदा कहता है कि यार चलो कोई बात नहीं। 3 साल से नहीं है, 3 साल से। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, ये बैड लक नहीं होती है। इसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी रह गई, आप दुनिया के साथ मूव ऑन नहीं किए, आपने जो काम करने वाले थे वो नहीं किए, फोकस नहीं किया। तो क्रिकेट आपको एक टाइम आता दिखा देती है। अभी बेचारे सारे करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेहनत नहीं हुई, उस तरह की काम नहीं हुआ, हो नहीं पा रहा। ऑब्वियसली आपके पास सलमान मिर्जा, जिसने ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप के अंदर पहले मैच में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और जबरदस्त बॉलिंग करके बाहर हो गए। हम हैरान थे सारे पैनलिस्ट कि क्यों नहीं वो खेले हैं, वो बनते थे। तो सलमान मिर्जा अंदर आएंगे। उसके बाद आपका देखिए शादाब खान इसलिए आपका सबसे बड़ा वीकलिंग है बॉलिंग के अंदर। आप इतने ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन के साथ जा रहे हैं कि आपका फहीम अशरफ तो ओवर ही कोई नहीं करता। कल किए ना पांड्या ने ओवर, आपने देखा ना, नए बॉल से उन्होंने दायरे के अंदर ही दोनों फास्ट बॉलरों ने 3 आउट करके खत्म कर दिया मैच। ठीक, तो हमारे जो फहीम अशरफ हैं वो ऑलरेडी पड़े हैं, कब वो बॉलिंग करेंगे? सलमान अब खुद भी बॉलिंग करने लग गए। तो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, वी डोंट नीड शादाब खान विद दिस फॉर्म। वी नीड शादाब खान कि वो फिट होके, तगड़े होके 1-1.5 साल 2 साल रगड़ा खा के आएंगे, वो बेटर परफॉर्म करेंगे। तो उनकी जगह आपने नाफे को लेके आना है। और फिर आपके बाबर आजम, जिसको आपने हर जगह पे, हर पोजीशन पे, हर नंबर पे एडजस्ट और फिट करने की कोशिश कर ली कि आज करते हैं आज, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि उनका भी टाइम अप होता हुआ नजर आ ही गया। जो बात हम 2 साल पहले कर रहे थे वो आप ऑलरेडी लेट हैं लेकिन कर गए। लेकिन बाबर की जगह अब आप जो है ना फखर जमान को ले आएंगे। ये 3 इमीडिएट जो चेंजेस हैं ये पाकिस्तान टीम में बनती हैं। और उसके बाद ये बात समझ में आती है कि अगर बाबर आजम को फ़खर पर प्रेफर किया जाए, फ़हीम ने अगर बॉलिंग नहीं करानी है तो फ़खर को बेंच किया जाए और फ़हीम को टीम में रखा जाए। शादाब, इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस होते हुए फ़खर को बेंच करें, शादाब को टीम में रखें। और क्या बेंच में है स्ट्रेंथ हमारे पास ये कि अगर इन तीनों को बिठा दें तो परफॉर्म कर लें? देखिए, बाबर हर पोजीशन पे खेले, एक पोजीशन पे अभी भी रहते हैं जिनको उस पर उन्होंने खेलना चाहिए, वो है 12th मैन। उनको वहां 12th मैन बना के बिठाएं ताकि पता तो चले उनको कि भाई आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। आप लोग सब बैठ के कैप्टन कर रहे हैं। मैं 3-4 मीटिंग्स अटेंड किए, कैप्टन से मेरा इनकाउंटर, मतलब है कि आपस में हमारी बातचीत हुई है, मेरी माइक हैसन से बातचीत हुई है। कैप्टन इज अ वेरी मासूम आदमी, वो कभी कर ही नहीं सकता।
सारा गेम खेलता है आकिब जावेद और माइक हैसन। आप लोग सिर्फ कप्तान को बोल रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती है। कौन सी लॉजिक थी कि आपने फास्ट बॉलर्स को डेवलप ही नहीं किया? कल आपके 7 बॉलरों ने बॉलिंग की है, जिसमें से एक फास्ट बॉलर था शाहीन, जो कि अनफिट था। हम सबको नजर आ रहा था, ये गवाह है कि मैं कह रहा था उन लोगों से कि ये फिट नहीं है, ये फिट नहीं है। 7 में से 6 स्पिनर आपने खिला दिए, आपने फास्ट बॉलर डेवलप ही नहीं किया। आपके प्लानिंग में था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ माइक हैसन का प्रॉब्लम है। फिर आप बात करें कि जो हम किसी और को अंदर लेके आए, आपने राफे को कितने मैच खिलाए? अगर आपने राफे को बेंच पे बिठाया तो भाई हम कहते थे उनको प्रैक्टिस तो कराओ, उनको बीच में मैचेस दो। उसने कोई मैच ही नहीं खेला तो आप उसको क्या डायरेक्ट खिलाएंगे? ये भी एक उस बेचारे के साथ ज्यादती हो जाएगी। फिर रह गया फकर, उसने रन्स करता हुआ उसको 5वें पे कर दिया। वो 5वें का नहीं है, वो तो ओपनर है। फिर एक और प्लेयर किसी को अंदर आना है, मिर्जा को। वो जो मिर्जा है जो इतनी अच्छी गेंदें कर रहा था, हम बार बार कहते थे इसको यार क्यों ड्रॉप कर देते, फिर ड्रॉप कर दिया। तो अब ये लड़कों को आपने किसने किया? ये सिर्फ और सिर्फ माइक हैसन कोच ने किया, और कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा। कोई कह रहा है कि जी वहां पे क्रिकेट बोर्ड सही नहीं। भाई क्रिकेट बोर्ड ने तो इतना जबरदस्त काम किया, इंडिया को थल्ले लगा दिया, मगर आपने जो उनकी सिलेक्शन थी, माइक हैसन को कोई पूछ ही नहीं रहा। भाई आप लोग पूछे कि भाई आपने 3 महीने में 4 दफा हार गए भारत से, आपकी प्लानिंग की वजह से हारे, किसी और की नहीं। कप्तान बेचारा क्या करे?